तो बच्चों ये है क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या? कि आपने स्टेटमेंट रीड किया, अब स्टेटमेंट रीड करो। चलो अब मैं एक बार समझाता हूँ। एक ध्यान रखना, स्टेटमेंट आप तो रीड करोगे नहीं तो भी याद रह जाएगी, इतनी गारंटी। मैंने बोला था ना। क्या किया आपने? पहला काम क्या किया आपने? कोई एक बॉडी ली, इसको क्या किया? इमर्ज किया। कैसे? आधा या पूरा? तो फुली कर सकते हो या तो हाफ कर सकते हो, पार्शियली। स्टेप टू स्टेप जाओ। पहले बॉडी लिया, बाद में उसको फुली या पार्शियली क्या किया? इमर्ज किया। अब जैसे पार्शियली इमर्ज करोगे बच्चों, तो क्या होगा? ये जो अंदर जाएगा तो ये पानी उसके ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा कि नहीं, जिसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं बच्चों। यस सर। तो वो जो फोर्स है वो कितना होगा? तो जिस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ जो पानी डिस्प्लेस्ड हुआ और यहाँ डिस्प्लेट होके जहां एंटर हुआ, वो पानी यानी कि फ्लूइड जो डिस्प्लेट हुआ उसके वेट जितना। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यानी कि when body is partially immersed fully or partially in the liquid, then the liquid यानी कि fluid experience sorry यानी कि it experience the beyond force या upward force which is equal to the weight of the fluid which is displaced by it. समझ में आया? यस सर। बॉडी इज, इस बॉडी को हमने अंदर डाला। व्हेन बॉडी इज इमर्ज्ड, कैसे? आधा या पार्शियली, फुली और पार्शियली, इट एक्सपीरियंस द बियॉन्ड फोर्स या इट एक्सपीरियंस द अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू, वो फोर्स कितना होगा? तो वेट ऑफ द फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब रीड करो। इसके ऊपर फोर्स लगा, इट एक्सपीरियंस द फोर्स, और वो फोर्स कितना होगा? वेट जितना। किसका वेट? फ्लूइड जो डिस्प्लेट हुआ उससे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब यार इतनी जी जान से मेहनत करके समझाया हुआ है, हाँ ना बोलो? यस सर। पक्का क्लियर हो गया? यस Okay, अब सर। उसके एप्लीकेशन की बात कर, कहाँ यूज होता है ये? चलो सर समझा भी दिया आपने, फोर्स कितना होगा, क्यों फोर्स लगता है। अब लेकिन उसका काम क्या? फायदा, गुजराती लोग है ना, तो फायदा क्या उसका? ओके, तो उसका फायदा कहाँ होता है? तो इट इज यूज टू डिजाइनिंग द शिप। जब शिप को डिजाइन करना होता है ना, तो वो ध्यान रखना पड़ता है कि वो बियॉन्ड फोर्स है ना, वो ज्यादा लगना चाहिए वरना क्या हो जाएगा? टाइटैनिक शिप डूब जाएगा। हाँ, शिप डूब जाएगा। शिप के अंदर इतना ज्यादा दूसरा मटेरियल इतना यूज ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इतनी बड़ी शिप है, तो पता चल जाएगा ये शिप है, इतनी बड़ी है, उसका वेट मुझे इतना करना है भाई 500 ग्राम, तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा इसके ऊपर इतना बियॉन्ड फोर्स लगेगा। तो अब मैं क्या करूंगा? इतने बियॉन्ड फोर्स के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा और इस वेट को डिजाइन करूंगा। इस वेट डिजाइन करना है, यानी कि शिप को ऐसे डिजाइन करूं कि वो अच्छी बड़ी बने लेकिन कम वेट की बने और मजबूत बने। ओके, तो शिप को डिजाइन करने में यूज होती है, सबमरीन को डिजाइन करने में यूज होती है। दूसरा यूज होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर जनरली कहाँ यूज होता है? कोई भी चीज जैसे आपको पता हो तो नहीं कहते कि ये मिल्क के अंदर इतनी डेंसिटी है, हेलो, इतना फेट है, डेंसिटी सॉरी मैं टेक्निकल वर्ड बोल गया, फेट है, ये दूध है ना इसमें इतना फेट है, ये एकदम हेवी है, ये कम है, ये लाइट है, तो वो डेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए लैक्टोमीटर जो यूज होता है ना, उसमें यानी कि वहां आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यूज होता होगा। और काफी सारी जगह अलग अलग यूज होता है उसका। ओके, प्योरिटी ऑफ मिल्क को यूज करने के।
तो ऐसे ये एप्लीकेशन थे उसके, बोलो कोई डाउट? तीसरा एप्लीकेशन तो याद नहीं आ रहा है अभी मुझे, ओके तो उसको छोड़ देते, लेकिन दो याद रखो और डिटेल में लिख लो तो भी टीचर खुश हो जाएंगे। कोई डाउट? ऐसा ना है, तीसरा ना याद आया ना, तो डिजाइनिंग द सबमरीन मैं ऐसा ही करता था, कोई भी टॉपिक में यदि ऐसा लगे ना ये है 3 मार्क्स का लेकिन 4 ही पॉइंट हो रहे, अभी 2 पॉइंट चाहिए, तो कुछ भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। कोई डाउट बच्चों? आर्किमिडीज में कोई नो डाउट? सर। तो फिर से एक बार सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ ये रीड करेंगे। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, बोलो। When a body is immersed When a fully or body is partially in a immersed fluid, in a fluid, in a fluid, It experience an upward force it experiences an experience an upward upward force which is equal to the weight of the fluid. that is which equal is equal to the weight of the fluid. तो जब भी आपको आर्किमिडीज पूछे तो पहले ये एक्सपेरिमेंट में समझा दो, पहले एक्सपेरिमेंट के बाद ये स्टेटमेंट लिख दो, स्टेटमेंट के बाद एप्लीकेशन लिख दो, आराम से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बोलो कोई डाउट किसी को? no sir. छोटा सा टॉपिक आज आपके लिए है, लास्ट टॉपिक और छोटा सा टॉपिक है, डेंसिटी। तो पहले सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला तो सभी को पता था, क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। उसका यूनिट भी पता था, यूनिट क्या है? किलोग्राम, और वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। लेकिन ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है? देखो बच्चों, जनरली क्या होता है, डेंसिटी ना सिंगल होती ही नहीं है। पहली चीज आपको बोलते हैं ना कि भाई वाटर की डेंसिटी 1 है या इसकी डेंसिटी फलाना है ढिकड़ा है, ये ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। पहली चीज, डेंसिटी ऑलवेज कंपेरिजन है। डेंसिटी कोई सिंगल टर्म्स नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो कंपेरिजन है। जब आपको पूछ रहे हैं ना कि भाई ये डेंसिटी, समझ लो कि मेरे पास एक गोल्ड है ना, गोल्ड, उसकी डेंसिटी 2000 है, तो इसका मीनिंग कि वो 2000 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? कि वो वाटर की डेंसिटी से, या सॉरी एयर की डेंसिटी, सॉरी वाटर की डेंसिटी, नोट है, वाटर की डेंसिटी से 2000 गुनी है। कोई बोल रहा है मेरे पास एक मटेरियल है जिसकी डेंसिटी 20 है, इसका मीनिंग ये वाटर की डेंसिटी से 20 गुनी बड़ी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? Yes sir. काम ले लिया वाटर को, अब वाटर के साथ हम कोई भी चीज को कंपेयर करेंगे तो जो मिलेगा हमें वो रिलेटिव डेंसिटी मिलेगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों? Yes sir. तो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि क्या है बच्चों? यानी कि एग्जांपल यहाँ लिखा है, फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना है? 19300। तो डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट होती है, ऐसे कैसे आया? तो वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 है। तो अब जब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे तो रेशियो ले लेते हैं, तो आपको आंसर मिल जाता है। लाइक एग्जांपल फॉर मैं एग्जांपल आप फॉर दूं कि मेरे पास एक वाटर है, वाटर की डेंसिटी याद रखना हो बेटा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। दूसरा, डेंसिटी ऑफ, समझ लो मेरे पास एक गोल्ड है, तो गोल्ड की डेंसिटी 19,300 किलोग्राम मीटर क्यूब। अब मुझे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो डेंसिटी, जिस चीज की डेंसिटी फाइंड करनी है ना, उसको ऊपर रख दो सब्सटेंस को, और नीचे वाटर की डेंसिटी लिख दो। तो रिलेटिव डेंसिटी किसकी फाइंड करनी है? गोल्ड की। तो क्या होगा बच्चों? हेलो, क्या होगा? 193/10। वाटर की डेंसिटी 1000 है, गोल्ड की समझ लो 19,300 है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड पूछे तो ऊपर डेंसिटी ऑफ गोल्ड, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर। 19300, नीचे 1230, तो आंसर आएगा 19.3। कोई डाउट बच्चों? नो सर। तो बताएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी? Sir, relative density into रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर बोलो। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? हमने गोल्ड की डेंसिटी फाइंड करनी थी रिलेटिव, तो ऊपर गोल्ड की नीचे वाटर की।
तो Yes, वाटर की sir. फाइंड करनी है तो ऊपर वाटर की नीचे वाटर की, ये नीचे तो फिक्स ही है वाटर ही आएगा, ऊपर चेंज होगा। तो वाटर की कितनी है 1000, ऊपर भी वाटर है 1000 1000 1001, तो आंसर है 1। इसलिए समटाइम्स हम वाटर की डेंसिटी जब भी ऐसा भी लिखा होता है, कहीं आपने देखा होगा सर कहीं रिलेट वाटर की डेंसिटी 1 दी होती है, कहीं 1000 दी होती है, माननी कौन से हमें, जब 1 देती है तो ऐसा मान लो कि वो रिलेटिव डेंसिटी दी है, और जब 1000 दी है तो वो खाली डेंसिटी दी है। कोई डाउट बच्चों? No, sir. पक्का? No, sir. चलो, डेंसिटी का यूनिट क्या है बच्चों? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिमिलरली वैसे रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट भी क्या होगा? बोलो। Sir, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, नीचे डेंसिटी डेंसिटी कट तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, यानी कि 9 यूनिट। वीडियो बंद रखो प्लीज। डाउट? no, sir. पता चला ना आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऊपर समझ लो, मैं ऐसा पूछू रिलेटिव वेलोसिटी पूछू, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि ऊपर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ दूसरे ऑब्जेक्ट v1 और v2, अब दोनों में मीटर पर सेकंड आ रहा है। देखो सब कुछ कट हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं है, तो कहां से वेलोसिटी होगी? समझ में आ रहा है? रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट 1 होती है। इट इज द मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू। ओके चलो थोड़ा सा एक लास्ट न्यूमेरिकल ले लेते। रिलेटिव डेंसिटी आपको दी है, ध्यान रखना, रिलेटिव डेंसिटी दी है आपको सिल्वर की। किसकी? Silver की, sir. Silver. अब डेंसिटी आपको खाली डेंसिटी दी है वाटर की, कितनी? 10 raised to 10 व्हाट ratio इज द 3. डेंसिटी ऑफ सिल्वर? सिल्वर की डेंसिटी पूछो। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता था? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर का, डेंसिटी ऑफ सिल्वर नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। Water. Water. डेंसिटी ऑफ सिल्वर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, नीचे जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर है वो वाटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। Yes, sir. रिलेटिव डेंसिटी 10.8 दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10:3 दिया हुआ है। सॉल्व करोगे तो 10.8 इंटू 10⁻³ आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10800, और उसका ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट कॉमन लॉजिक है किलोग्राम पर मीटर है। बोलोगे सर आपने बोला था कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो यूनिट लेस है, यहाँ ध्यान रखो बच्चों, आपको डेंसिटी ऑफ सिल्वर पूछा है। यहाँ देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना दिया था? 10.8। क्या इसके पीछे किलोग्राम पर मीटर लिखा है? नहीं लिखा है। और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? किलोग्राम पर मीटर। तो काफी बार जब कंफ्यूजन हो क्वेश्चंस में तो आप यूनिट देख के भी उस क्वांटिटी के बारे में बता सकते हो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों? हर बार जरूर नहीं आपको आगे ऐसा लिखा ही होगा कि ये है ये है। काफी बार ऐसे कंफ्यूजन दिया होता है कि कुछ वेलोसिटी आगे डाल दी होती है, नीचे कुछ दूसरा टर्म्स लिया होता है, ऐसा लिखा होता है। ओके, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट having more mass is 10। तो काफी बार क्या होता है कंफ्यूजन करने के लिए आपको इज दिया हुआ है, आप क्या देख लोगे, ये मास दिया होता है, आपको लगेगा ऐसा। एक्चुअली दिया किसका क्या दिया होता है? समझ लो डेंसिटी दिया हो या रिलेटिव डेंसिटी दिया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? आपको ऐसा कंफ्यूजन करेंगे स्कूल की एग्जाम या बोर्ड की एग्जाम में। तो ऐसे जब भी दिया हो लेकिन नहीं पता चले तो क्या देख लो पीछे कुछ दिया है, नहीं दिया। यदि मास होता तो किलोग्राम या ग्राम दिया होता ना, यदि ये वैल्यू मास होती तो पीछे कुछ वैल्यू दी होती, किलोग्राम ग्राम सेंटीग्राम, कुछ भी नहीं दिया है। डेट मींस रिलेटिव डेंसिटी दी है। समझ में आया? ये आपको अभी नहीं काम आएगा, जब 11th-12th में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, न्यूमेरिकल्स हाई लेवल के एमसीक्यू, तब काम आ सकता है ये ट्रिक आपको। ओके, यूनिट देख के बच्चे पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी दी हुई है। बोलो कोई डाउट है आज के सेशन में? Sir. No, फिर sir. से एक बार जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। थ्रस्ट यानी कि जो हम 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। ओके, थ्रस्ट के बारे में प्रेशर की यानी कि थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। जिसका प्रेशर ज्यादा उसका एरिया कम, यानी कि एरिया कम इसका प्रेशर ज्यादा, छोटा एरिया ज्यादा प्रेशर।
देख न्यूमेरिकल देख लिया, नीचे वाला एरिया अलग अलग टर्म में लेना है। पहले के केस में 20/10, सेकंड के केस में 5/20, सॉरी 20/40। बाद में वियोन्स फोर्स यानी कि जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है लिक्विड के अंदर ऊपर, उसको वियोन्स फोर्स बोलते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, उसके एप्लीकेशन, रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का एक एग्जांपल। आज हमारा इस चैप्टर ऑफिशियली कंप्लीट हो रहा है बच्चों। मैं एक सीट भेजूंगा, थोड़े टाइम के बाद मिलेगी। उस सीट में से आपको प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है। जिसकी स्कूल की एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आने वाला है, या तो स्कूल की एग्जाम खत्म हो चुके उन लोगों को, जिसकी स्कूल की एग्जाम चल रही है उसको कोई जरूरत नहीं है आज का होमवर्क करने की। आपका स्कूल का होमवर्क करो, लेकिन हाँ स्कूल का होमवर्क करो और उसकी जो प्रैक्टिस है वो भेज देनी है आज की जगह। क्लियर है?